नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गिरिजा मेड़कुंदी और मैं आप सबको अप्पा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले क्लास में आपको मैं एक कविता पढ़ाई थी, याद होगा। और मैं आपको बोली थी कि उस कविता को मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही आपको राग में कंठपाठ करने के लिए बोला था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको वैसे ही राग में कंठपाठ किया होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको एक पाठ पढ़ाती हूँ और वो पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तो बच्चों, आपके घर में कौन कौन रहते हैं बताइए, पता है ना आपको? हाँ, कौन कौन रहते हैं? हाँ, सबसे बड़े दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, और आपकी एक बहन, और एक आप, और एक छोटी सी नन्ही सी कुत्ता। तो बच्चों, हो गया ना आपका परिवार में रहने वाले सदस्य। हाँ, तो इस परिवार में आपके बड़े कौन है घर में? दादा और दादी। तो बच्चों, मैं आपको दादी के बारे में पढ़ाती हूँ। यानी कि आज का हमारा पाठ का नाम है दादी की सीख। क्या है? दादी की सीख। तो बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों, यहाँ पे कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है आपको कुछ लिखने के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, आप भी घर में आप बुक में लिखो। ठीक है, पहला क्या है? अपना और अपने परिवार के लोगों के नाम इसमें लिखना है। यहाँ पे आपको अपना और अपना परिवारों के नाम लिखना है। पहला क्या है? मेरा नाम, यानी कि आपका नाम लिखना है। और भाई बहन, आपको भाई और बहन होते हैं ना, उनका नाम लिखो। फिर बाद में माँ पिताजी, अपनी मम्मी और पापा का नाम आपको लिखना है। और दादाजी और दादी जी। दादाजी, दादाजी यानी कि अपने पिताजी के जो पापा मम्मी रहते हैं ना, उन माता पिता, उनको दादाजी कहते हैं। तो वो दादाजी का नाम लिखना। और दादी जी, दादी दादी जी यानी कि पापा के मम्मी हो गए। फिर नाना जी और नानी जी। नाना और नानी नहीं, मम्मी के जो पापा मम्मी रहते हैं ना, उनको नाना नानी कहते हैं। तो आपको नाना नानी का नाम भी लिखना है। तो बच्चों, अभी दादी की सीख शुरू करने से पहले इस पाठ में जो आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ है ना, मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। बच्चों, आप भी मेरे साथ में पढ़ना। शब्दार्थ: भंडार, भंडार यानी कि ढेर, ढेर सारा। और दुलार, प्यारा, सबका चहेता। तबादला यानी कि बदली, बदली यानी कि ट्रांसफर, इस गांव से दूसरे गांव को बदली होना, उसे क्या कहते हैं? बदली, ट्रांसफर। बेचैन, बेचैन यानी कि चिंतित, चिंता में रहना। घबराहट, परेशान होना। और ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। और खूबसूरत यानी कि सुंदर, खूबसूरत के बारे में तो आप जानते ही है ना, खूबसूरत यानी कि सुंदर। और बच्चों देखो, आज हम कौन से पाठ पढ़ने जा रहे हैं? दादी की सीख, दादी की सीख। तो बच्चों, यह दादी की सीख में आए हुए के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये है दादी की सीख, दादी की परिवार। इनमें कौन कौन है? माता पिता, चाचा चाची, और और आप है, और आपकी बहन, और ये छोटा सा कुत्ता। तो ये है हमारी दादी की सीखी दादी। दादी, ये कौन है? दादी और इनके बेटा। और ये है, इसका नाम है कमला, और ये है गोविंद। और ये दोनों की दादी ये है। हाँ? और ये है दादी जो है एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता को लेके बैठी है वो। और ये है दोनों, आपको पता है ना, ये है कमला और ये गोविंद। और ये है, आपको तो पता ही है, मैंने यहाँ पे भी बोला है और यहाँ पे भी बोली, ये है कमला। तो बच्चों चलो, मैं आपको आज
यहाँ पाठ पढ़ाती हूँ। पाठ का नाम है दादी की सीख। क्या है? दादी की सीख। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरी दादी प्यार का भंडार है। प्यार का भंडार, भंडार यानी बहुत सारा। ये कहती है कौन? ये कहती है मेरी दादी। ये जो दादी है ना, मेरी दादी प्यार का भंडार है, यानी कि बहुत सारा प्यार करती है और वो सभी को प्यार करती है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा वे मुझे प्यार करते हैं। ये तो सही बात है, सभी बच्चों को लगेगा हाँ दादी तो मुझे ही प्यार करती है ना बच्चों। वैसे ही यहाँ पे जो ये कमला है, ठीक इसको भी वैसा ही लगा, दादी मुझे ही प्यार करती है, सोचती है। तो परंतु ये बोलती है, परंतु फिर भी भैया को भी लगता है कि वही दादी का प्यार दुला रहा है। देखो इसके भैया कहाँ है? यहाँ पे है। भैया का नाम क्या है? गोविंद है। तो ये भैया को भी वही लगता है जैसे मुझे लगता है ना, दादी मुझे ही प्यार करती है। तो भैया को भी वही लगता है, मैं तो दादी का दुलारा हूँ, सबसे प्यारा हूँ। तो मेरे, ये कहते हैं मेरे दोस्त घर आते हैं तो दादी उन्हें भी वैसा ही प्यार देती है। देखो दादी का एक बहुत खूबी क्या है, बड़ी खूबी क्या है, दादी में बहुत अच्छी बात क्या है, दादी तो प्यार का भंडार है, फिर भी वो लोग सभी को प्यार करती है। जैसे ये जो गोविंद कमला को प्यार करती है और खुद अपने बेटे को भी प्यार करते हैं ना, सभी को वैसे ही प्यार करती है। अब इन दोनों के जो दोस्त है उनको भी वो वैसे ही प्यार करती है। पूरे घर में उनके कारण रौनक रहती है। रौनक यानी कि शोभा। घर में जब ये दादी घर में रहती है, घर की जो रौनक है बहुत घोर यानी कि शोभा रहती है। अगर घर में दादी नहीं रही तो समझो बच्चों आप अपने अपनी दादी को बहुत प्यार करते हैं ना। जब आप स्कूल से आते हैं तो जब सामने दादी नहीं दिखी तो हाँ आप पूछेंगे सब, मम्मी माँ दादी कहाँ है, दादी कहाँ है? दादी नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? उदास लगेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या है, घर का रौनक है। कौन? दादी। कौन? दादी। तो बच्चों एक दिन क्या हुआ, पिताजी काम से लौटे थे। पिताजी, ये इन दोनों के बच्चे के पिताजी कौन है? ये है, ये पिताजी काम करने गए थे। जब शाम में काम करके जो घर लौटते हैं तो कुछ बेचैन थे। बेचैन मैंने बोला हाँ, बेचैन यानी कि चिंतित, चिंता में थे, चिंता में थे। दादी ने पूछा, दादी ने इनसे पूछा तो बेटा क्या हुआ, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों परेशान हो? मुझे लगता है कुछ परेशान की बात है, क्या हुआ? बोल के दादी ने अपने बेटे को पूछती है। तो बेटा बोलता है अपनी माँ से, माँ मेरा तबादला हुआ है और बेंगलोर। तबादला, तबादला यहाँ पे तबादला का मतलब क्या है? बदली, ट्रांसफर, है ना। तो बोलता है, पिताजी बोलते हैं अपनी माँ से, माँ मेरा तबादला हुआ है वो बेंगलोर को। तो ये होती है और कमला सोचती है मुझे समझ नहीं आया कि ये तबादला क्या होता है। बच्चों मैंने तो आपको बताया तबादला का मतलब क्या है, तो अभी इस लड़की को भी बताना है ना, कमला को, तो बता देंगे। तो क्या है, वो बोलते हैं ये तबादला का मतलब क्या है? तो माँ ने, इसकी माँ जो है बोलती है बेटा ये तबादला का मतलब है बदली, ट्रांसफर। एक शहर से दूसरी शहर को जो बदली होती है, ट्रांसफर होता है, उसे तबादला कहते हैं। तो बच्चों कि अब पिताजी को मैसूर के ऑफिस में काम करना है, तो हम लोगों को भी उनके साथ वही जाना है। माँ बोलती है बेटा अपने पिताजी को मैसूर को काम करने, वहीं पे काम करने को जाना है। तो बच्चों आप सोचते हैं यहाँ पे तो बेंगलुरु तबादला हुआ है, यहाँ पे तो मैसूर दे रहे। तो बच्चों हमारी राजधानी कौन सी है? बेंगलोर। तो राजधानी के बेंगलोर में मैसूर शहर में इनको तबादला हुआ था, यानी कि ट्रांसफर हुआ था। तो इनको पिताजी को कहाँ जाना था? मैसूर जाना था। तो मैसूर जाना था। तो इसी बात की चिंता में थे कि चिंता की यह बात थी कि दादी को छोड़कर जाने को हम तैयार नहीं थे, है ना बच्चों। आपको होता है कहीं आपको जाना है तो दादी को छोड़ के आप जाएंगे? नहीं, ऐसा ही होते दोनों को ना
अपनी दादी से बहुत प्यार था, दादी को छोड़कर एक पल भी नहीं रहते। तो ऐसा हुआ, तो अभी ये दादी को छोड़कर ये दोनों को जाने के लिए मन नहीं था। तो दादी और दादाजी का इतना बड़ा घर और पड़ोस छोड़कर हम मैसूर नहीं जाना चाहते थे। देखो, ये जो दादी है, दादा दादी जी का बहुत बड़ा मकान था, वो छोड़ के, दादी को छोड़कर जाने को मन नहीं था। और एक बात, बच्चों को अभी रहने के बाद आज पड़ोस के फ्रेंड्स दोस्त जो रहते हैं ना, उनसे बहुत लगाव रहता है, उनको छोड़कर भी उनको जाने के लिए मन नहीं था। तो दादी ने पिताजी से कहा, ये दादी अभी ये पिताजी बोले है ना, माँ मेरा ट्रांसफर हुआ है और मैं इसी बात से चिंता में हूँ। तो अभी दादी बोलती है अपने बेटे से, बेटा तुम अपना परिवार को लेके जाओ, मैं पूछना। तो ये क्या बोलती है, बेटा तुम अपने परिवार को लेकर आप मैसूर जाओ। तो मैं पूछना चाहती थी, क्या दादी और दादाजी हमारे परिवार के अंग नहीं है? देखो, जब ये माँ बोलती है अपने बेटे से, बेटा आप अपने परिवार को लेके मैसूर जाओ, तो कमला और ये दोनों बच्चे बोलते हैं, क्या हमारे ये दादाजी और दादी जी हमारे परिवार के अंग नहीं है क्या? ऐसा क्वेश्चन मन में कर लेते, क्या ये दोनों हमारे परिवार के अंग नहीं है? तो तभी तभी क्या होता है, पिताजी ने ही कह दिया, वही बात मुंह से छीन लिया, इसकी मुंह से छीन लेना। यानी कि हम जो बात बोलने वाले थे, वही बात अगर दूसरे ने, सामने वाले कह दिए, तो उसे कहते हैं कि हमारी बात छीन लेना, मुंह से बात छीन लेना। तो तभी पिताजी ने ही कह दिया, माँ परिवार तो आपका है। देखो, ये जो बेटा है ना दादी का, तो ये बोलते हैं, माँ ये जो परिवार है ना आपका ही है, हम तो आपके अंग है, तो आपको और पिताजी को हमारे साथ चलना होगा। माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, आपको हमारे साथ को आना ही है। पर हम सभी जानते थे ऐसा संभव नहीं है। देखो, पता था हम सबको दादी हमारे साथ नहीं आने वाली, फिर भी हमको दादी को लेके जाना था, तो दादी तो नहीं आने वाले थे, दादी और दादाजी। तो बच्चों, आज मैं आपको दादी की सीख के बारे में बताई ना, तो बच्चों आपको इसी पाठ से थोड़ा एक दो या दो क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, आपको उत्तर देना है। भंडार, दादी दादी को प्यार का भंडार क्यों कहते हैं? बताओ, प्यार का भंडार क्यों कहते हैं? ऐसा है, इसका मतलब है दादी जो है सभी को प्यार करती है, प्यार का मूर्ति है, और प्यार का भंडार यानी कि बहुत सारा प्यार, इसलिए उसे प्यार का भंडार कहते हैं। तो बच्चों, दादी के बेटा यानी कि ये जो बच्चे हैं गोविंद और कमला, इन दोनों के पिता के आप पिता के नाम, पिता को कहाँ तबादला हुआ था? कहाँ हुआ था? बेंगलोर। तो बच्चों, आज मैं आपको दादी की सीख जो पाठ बताई हूँ, इसका जो अगला पाठ है मैं आपको दूसरे क्लास में बताऊंगी। बच्चों धन्यवाद।